हाँ जी दोस्तों, मैं वॉटसन के लाभ की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इन्फो वर्ल्ड टीवी पर एक प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो पाकिस्तान में अक़लियतों के हालात और उनकी मरदमशुमारी के हवाले से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ चौधरी शाहिद इकबाल साहब हैं, जिनका ताल्लुक जर्मनी से है, पाकिस्तानी हैं, जर्मनी में रहते हैं। और नईम पॉल साहब हैं जो कि क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हैं और ये लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से और मरदमशुमारी के हवाले से हमेशा बहुत सारे इबहम रहे हैं। गो के हमारी जो मेजॉरिटी की जो लोग हैं वो भी इन हवालों से सूबाइयत के तौर पे ये हमेशा हुकूमत पाकिस्तान से, जो कि मौजूदा हुकूमत होती है, उस वक्त की हुकूमत होती है, उनसे वो इख्तलाफ करते हैं कि जनाब हमारी मरदमशुमारी है वो कम दिखाई गई। जैसे कि आपने गुज़श्ता सेंसस में देखा कि एमक्यूएम ने इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया। हमारा जो पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का हवाला है वो भी हमेशा इस बात पर एतराज़ करते हैं कि उनकी आबादी जो है वो कम दिखाई जाती। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं जाऊँगा नईम पॉल साहब के पास, जो कि क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हैं, और मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा और उनसे ये सवाल करूँगा कि जनाब ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी जो है जब वो हो रही हो तो उसके ऊपर नज़र रखी जाए और अपने जो हमारे जो पाकिस्तानी अक़लियतों के, बल्कि मैं चूँकि पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से बात करूँगा, तो पाकिस्तानी मसीहों की जो मरदमशुमारी है उसके ऊपर किस तरह से नज़र रखी जाए और कैसे अपने लोगों को बताया जाए कि वो इसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करें। नईम पॉल साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ हमें बताएं इस हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया वाटसन गिल साहब। मेरा नाम नईम पॉल है और मैं पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ यूनिटी काउंसिल, जिसके चेयरमैन मेरे बड़े भाई जनाब ज़ाहिर नज़ीर भट्टी साहब हैं, वो क्योंकि मुल्क से बाहर हैं, उनके बिहाफ पे आज मैं इधर हाज़िर हूँ। वाटसन भाई, जो आपने बात की, सेंसिटिव इशू है और उस पे अक़लियतों और ख़ासकर मसीह कौम को बड़ी एक दूर की नज़र रखनी चाहिए। फिक्रिया है और बड़ी एक सोच वाली बात है कि इसको बड़ा एक लीनियट इशू के तौर पे लिया जाता है। अगर मैं मरदमशुमारी की मसीहत से कंसर्न को बयान करूं तो उसमें मेरी गुजारिश होगी कि अगर हम यीशु मसीह की पैश को पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि कैसर औगुस्तस की तरफ से फरमान जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोग जाके अपने दुनिया की मरदमशुमारी कहा जाता है। नहीं भाई, आपकी आवाज में कुछ इशू है मेरा ख्याल, जरा देख लें। नहीं, अभी अभी जी, अभी बेहतर है। जी जी बिल्कुल। ना जी, उसमें वाटसन भाई ये है कि सबसे बड़ा जो हमारे साथ इशू है कि हम लोग अभी जो खासकर मसीह लोग हैं, कहा जाता है कि इनकी तादाद पिछली मरदमशुमारी से, इस जो गुज़श्ता मरदमशुमारी या शायद 18 में हुई थी, 2018 में, वो उन लोगों ने उसमें कम कर दी। अब इसको अगर हम देखते हैं तो असल में ये मरदमशुमारी कम नहीं की गई, हमारे जो हकूक हैं उनको सलब करने की एक सही की गई कोशिश की गई है। क्योंकि जब हमारी तादाद कम होगी तो डेफिनेटली उसकी जो क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से हमें सीटें दी जाती हैं, वो कोई भी फोरम हो, सूबाई असम्बलियाँ हैं या नेशनल असम्बली है या सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें हमें कम शो किया जाता है। अगर हमारी आबादी को बढ़ाया जाता तो हमारा जो मुतनासिब नुमाइंदगी में जाके शेयर था, हक था कौमी, और कोई भी पार्लिमानी जो फोरम था वो कम कर दिया गया है। इसमें मैं गुजारिश करूंगा, ये बड़े टेक्निकल, इसमें माजरत के साथ मैं जो उस वक्त की हुकूमत थी मैं उसको फोकस नहीं करता, लेकिन आप एक चीज देखिए कि ऐन जब मरदमशुमारी शुरू होने वाली थी तो उससे चंद दिन पहले हमारे ही मजहब के, हमारे ही फेथ के मिनिस्टर को इंचार्ज शुमारियात लगा दिया गया। यानी उनको नाम नहीं लेता मैं, उन्होंने उनको वफाकी वजीर शुमारियात लगा दिया गया। और जब रिजल्ट्स आए
और हमारी कौम के जो अफराद थे, नफूस थे, उनकी तादाद पिछली मर्दमशुमारी से भी कम करके शो कर दी गई। और अपना मिनिस्टर होते हुए ना तो हमारे मिनिस्टर साहब ने कोई उसमें स्टेटमेंट दिया और ना हमारी कौम को कोई होश आया कि हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। लेकिन अब चूंकि आपने एमक्यूएम का भी आगे जिक्र हो रहा था किसी जगह पे, तो एमक्यूएम को भी जाके बाद में ख्याल आया कि जनाब हमारी आबादी जो कराची में 3 करोड़ से ज्यादा का शहर है, उसको शायद 2.5 करोड़ भी शो नहीं किया गया। तो इसलिए जो इस वक्त मसीही कौम के लिए मर्दमशुमारी की हैसियत जो है वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर की है। जब हमारी काउंटिंग ठीक होगी तो वाटसन साहब हम लोग उसमें अपने लिए हकूक जो है वो उसी जो डिवीजन के हिसाब से मांग सकते हैं। जी नहीं पॉल साहब, ये बात आपने बिल्कुल बचा फरमाई कि मर्दमशुमारी जो है वो जितनी बेहतर होती है उस और उसकी तादाद जो होती है उस हवाले से उस कम्युनिटी को या उन लोगों को हुकूमत में या हर चीज़ में शेयर मिलता है। लेकिन पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि 2071 का इलेक्शन था, 204 मजमूई जो असम्बली के अंदर सीटें थी, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, मिनॉरिटी सीट 10 सीटें थी। उसके बाद फिर आप 74 का इलेक्शन देख लें, उसके बाद फिर आप 90s के इलेक्शन देख लें, 88 का बेनजीर वाला, उसके बाद 90 नवाज शरीफ का। 206 सीटों से आज 340 पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं। और बदकिस्मती से हमारी जो सीटें हैं अकलियतों की वो 10 की 10 ही हैं। ये हमारे लोगों का, हमारी हुकूमत का एक मनसूखाना, उनकी तरफ से ये मनसूखाना हुआ। मैं चौधरी साहब आपसे सवाल पूछूंगा कि हमारी जो मजहबी क़यादत है पाकिस्तान में अकलियतों की, चाहे उसमें हमारे पास्टर्स हैं मसीहों के या हमारे हिंदुओं के जो मजहबी रहनुमा हैं, चले सियासी क़यादत की तो मजबूरियां समझ में आ रही हैं, लेकिन मजहबी क़यादत जो है वो इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकती है और क्या वो किरदार अदा कर रही है कि नहीं? प्लीज। मसीह खुदा में आपकी सलामती हो। वाटसन भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और गुज़श्ता 20 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। वाटसन भाई आपका सवाल बड़ा सॉलिड है और लम्हा फिक्रिया ये है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग इस मिनिस्ट्री से वाबस्ता हो तो समझ में आती है कि हमारे फैक्ट एंड फिगर क्यों नहीं बताए जाते। लम्हा फिक्रिया ये है कि पिछले अतवार में कामरान माइकल साहब हमारी मिनॉरिटी के मिनिस्टर थे, जो कि वजीर अदाद शुमार भी रहे। उनके दौर में भी हम इस बात में कामयाब ना हो सके कि हमारी क्लियर कट फैक्ट एंड फिगर बताए जाए कि हमारी कितनी आबादी है, हम कितने हैं, बजाय वही आपके वाली बात कि बजाय बढ़ने के कम होते जा रहे हैं। तो ये बात बड़ी एज ए पाकिस्तानी होते हुए बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे फैक्ट एंड फिगर क्यों नहीं बताए जाते। क्योंकि मैं गुज़श्ता काफी अरसे से पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोटेस्ट करता हूँ और बहुत सारी एजेंसीज मुझे जानती हैं, तो बास टाइम हमारी डिबेट भी होती है, बात भी होती है। तो उस तजर्बे की बुनियाद पर ये बात करूंगा कि हमें ये बोला जाता है कि आपके फैक्ट एंड फिगर इस वजह से क्लियर नहीं किए जाते कि अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा हो गए, अगर अकलीती क्रिश्चियन जो है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हमने इनकी डिक्लेयर कर दी तो ये एक अलग सूबे का मुतालबा ना कर दें। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाहिद मज़ाहिब, तमाम पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब में सबसे जो वफादार मजहब है वो मसीहत है। और मसीही लोग आप देखते होंगे कि जब भी 14 अगस्त या कोई भी जैसे 6 सितंबर का दिन जब मनाया जाता है तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जोशो खरोश से मसीही मनाते हैं। तो ये एक वफादारी की बड़ी अलामत है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे साथ वो सतीली माँ वाला रोल अदा किया जाता है। ये सवाल है हमारे लिए और लम्हा फिक्री है कि हमारे फैक्ट एंड फिगर क्यों नहीं बताए जाते। जी
नहीं पॉल साहब, मैं यही सवाल जो है वो आप तक वापस लेके आऊंगा कि हमारी जो मजहबी क़यादत है उनका जो रोल होना चाहिए, क्योंकि मेरी जाती राय में भी यही है कि मिसाल के तौर पे कैथोलिक जो है उनके पास उनकी जो कलीसिया है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो वो मर्दमशुमारी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। इसी तरह हमारे हर चर्च के अंदर जो रजिस्टर्ड है वो अपनी अपनी कलीसिया के जो रिकॉर्ड हैं वो संभाल सकते हैं, उन्हें एक यानी पूरी कम्युनिटी के साथ मिलकर उनका कोई ऐसा तरीकाकार हो सकता है कि हम अपनी आबादी को ना सिर्फ शहरों के हवाले इजला के हवाले से बल्कि शहरों के हवाले से और बाद में मुल्कगीर तौर पर भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और आज की जदीद दुनिया में, आज के जदीद दौर में ये सारा काम हो सकता है। लेकिन क्या वजह है कि हमारी जो मजहबी क़यादत है खास तौर पर, क्योंकि सियासी क़यादत के हवाले से तो बहुत कुछ हम बोलते हैं कहते हैं, लेकिन मजहबी क़यादत का जो रोल है वो क्या है, प्लीज नहीं भाई। जी वॉटसन भाई, इसमें मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाना पसंद करूंगा कि मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे और ये 80s लेट 80s की बात मैं बता रहा हूँ। तो रावलपिंडी डायसिस में सरगोदा में सेटल था, वहां पे बिशप थे, बिशप सिमियन परेरा, आपने शायद नाम सुना होगा, कराची में भी रहे हैं, वो बहुत हो गए अब। उन्होंने एक कंपेन शुरू की थी और रावलपिंडी डायसिस, क्योंकि सरगोदा उसमें फॉल करता था, पिशावर जेलम वगैरह, उन्होंने बकायदा एक फॉर्म डिजाइन किया था जो 4 परतों में था। उस फॉर्म के ऊपर आपकी एबीसी सारी लेते थे वो। उन्होंने लड़के हायर किए, नौजवान लड़के, जिनको पर फॉर्म के हिसाब से उन्होंने पेमेंट अरेंज की, जिसमें हर घर घर उन्होंने जाके कैथलिक फैमिलीज को विजिट किया, उनके बच्चों की तादाद, बच्चों की एजुकेशन और उस खानदान की अफराद की बालग नाबालग तादाद, हर चीज उन्होंने ली और उन्होंने उसको बाकायदा तौर पे अपने हेड ऑफिस वेटिकन में सेंड किया कि मेरे पास रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस में इतने क्रिश्चियंस हैं। और ये उस वक्त कंप्यूटर का इतना अच्छा दौर नहीं था, वो रिकॉर्ड जितना गया वो मैनुअल तौर पे गया। बाद में वो बिशप साहब ट्रांसफर हो गए, बीमार हो गए, कैंसर हो गया, वो प्रोजेक्ट रुक गया। अब हमें जो बाकी चर्चेज हैं, मैं दूसरी बात तो आपकी को बड़ा करते हुए आगे चलता हूँ। आप अगर आज से 10 साल पहले के चर्चेज की कंडीशन देखिए तो चर्चेज में आपको बंदे नजर नहीं थे आते। आज आप चर्चेज में पाकिस्तान की किसी भी आबादी, किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी कलीसिया के चर्च में चले जाएं, आपको बैठने की तिल धरने की जगह नहीं मिलती। ठीक है, गेट से और गेट से बाहर तक उनके लोग खड़े होते हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया कि गवर्नमेंट के कागजों में हम लोग कम हो गए। मैं आपको मिसाल लाहौर में रहते हुए देता हूँ, 2-3 जो आबादियां हमारी, आप जहानाबाद में चले जाइए, आप बाहर कॉलोनी में चले जाइए, आप मेरा चर्च इधर गुलबर्ग का है उसमें आ जाइए, आप बिलीव कीजिए कि चर्च के हॉल्स छोटे पड़ गए हैं, बाहर एक्स्ट्रा चेयर्स और एक्स्ट्रा जो चीजें बेंचेस वगैरह लगा के उनको अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन तादाद कम है। अब बात आती है इसमें मसीह रहनुमाओं का रोल। मैं जाती तौर पे समझता हूँ तमाम चर्चेस को एक अलायंस बना के, बिशप साहबान को, पास्टर साहबान को, फादर्स को एक ऐसी चीज डेवलप करनी चाहिए कि ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलप करनी चाहिए कि हम हर चर्च के थ्रू अपनी फैमिलीज का डाटा लें और उस डाटे को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक प्रोग्राम कंप्यूटर पे बना के, सॉफ्टवेयर बना के उसको बाकायदा तौर पर फीड किया जाए, जिसमें आपके हर चर्च की, हर डिनोमिनेशन, हर कलीसिया के बंदों की तादाद मालूम हो और उसको ना सिर्फ हम अपने हकूक के लिए और गवर्नमेंट से कॉन्फ्रेंट करने के लिए कि जनाब आपने ये जो डाटा दिया है, आपका ये डाटा गलत है, इधर आइए मेरे पास ये है। मैं समझता हूँ कि इसमें एक जितने हमारे मजहबी रहनुमा है उनका रोल कुलीदी तौर पर हो सकता है। हमारे दरमियान में जनाब सुलेमान गिल साहब मौजूद हैं। आपने होस्ट लिखा हुआ है, प्रोग्राम देखने वाले सोचेंगे आप होस्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम मैं होस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको वेलकम करता हूँ इन्फो वर्ल्ड टीवी के इस प्रोग्राम में। सुलेमान गिल साहब, मेरे सवाल के बाद छोटा सा अपना तारुफ जरूर करवाइएगा। हमारा जो हम गुफ्तगू का जो मौजू है वो अकलियतों की
जो मरदमशुमारी में पाकिस्तान के अंदर जो एक गलत फिगर पेश किए जाते हैं उन हवालों से है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो ये है कि इस तरह की जो गलत मालूमात दी जाती हैं और गलत शुमार पेश किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, उनको रोकने के लिए और सही तरीके से हमारी मरदमशुमारी के अंदर जो किरदार है वो हमारी मजहबी जो लीडरशिप है उसका क्या होना चाहिए। सवाल ये है कि आप बताएं कि हमारी जो मजहबी लीडरशिप है वो क्या किरदार अदा करे, जिससे कि हमारी जो मरदमशुमारी में जो हमारे इंदराजात हैं वो किस तरीके से ठीक हो सकते हैं और ठीक हो सकती है मरदमशुमारी। और दूसरा ये कि हमारे लोगों को कैसे हमारी जो मजहबी लीडरशिप है वो अवेयर कर सकती है कि वो अपने जो जब लोग उनके पास जाएं तो वो मुकम्मल और सही मालूमात जो है वो फराहम करें। जी थैंक यू सो मच वर्तन साहब, आपका इनवाइट करने के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और सर बड़ा अच्छा टॉपिक आपका आज आपने चूज किया है इस हवाले से। तो सर बिल्कुल ये हकीकत बात है कि एक अलमिया है और क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं। एक तो इसमें मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा अपने लोगों की मिस्टेक्स को, क्योंकि हमें पता है कि जब मरदमशुमारी होती है तो इसमें हमारे ज्यादातर लोग जो हैं वो जो हमारी आबादी है वो अपने बच्चे वगैरह जब होते हैं उनके बेफॉर्म वगैरह रजिस्टर्ड जो है वो नहीं करते, और बड़ी देर से जाके जब वो 18 साल के करीब होने वाले होते हैं तो वो शनाख्ती कार्ड जब बनाने का मरहला आता है तो फिर वो जाके अपने बेफॉर्म्स और इन सारी चीजों के पीछे जो है वो तगोदो करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आबादी के फिगर जो है वो बहुत ज्यादा कम है। और दूसरा एक जो इल्जाम भी लगाया जाता है कि कुछ लोग दानिस्ता तौर पर जानते बूझते भी जो है वो अकलियतों की आबादी को जो है वो कम शो करते हैं, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है चूंकि वो पॉपुलेशन के ऊपर होती है, ताकि उस पॉपुलेशन के अंदर जो शेयर है वो ना बढ़ाना पड़े। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कि क्यों हमारी आबादियां कम है। और सेकंडली जी बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारी जो मजहबी लीडरशिप है उनका एक कुलीदी किरदार अदा हो सकता है इस चीज के अंदर। और अभी ये कुछ दिन हुए मैं ये देख रहा था कि और ग्रुप्स के अंदर भी इसके ऊपर काफी जगहों के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बात हुई है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की है हमें कि हम ऑनलाइन भी जो है अपनी मरदमशुमारी जो है वो हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक पोर्टल बनाया है और बड़ी सादा से उस पोर्टल के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो अप करके जो है आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे जो कुलीदी किरदार हो सकता है वो हमारे चर्चिस का हो सकता है, क्योंकि हर एक जो मसीही है शायद मतलब एक बड़ी कम पॉपुलेशन होगी कि जो चर्च के अंदर ना जाती हो, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली में से कोई भाई माँ बाप या बच्चे या कोई ना कोई जो है वो चर्च के साथ जुड़ा रहता है। तो हमारे जो चर्चेज हैं उन वो वेल इक्विप्ड हैं, चाहे वो गली मोहल्ले की सतह के अंदर हैं या चाहे वो हमारे बड़े चर्चेज हैं, चाहे कैथेड्रल्स हैं। उन सब के अंदर हमें पता है कि मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी, उनके पास प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जो कुलीदी किरदार ये अदा कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी चर्च के साथ जरूर मुंसलिक होती है। तो सबसे पहले तो जो हमारे मजहबी रहनुमाओं का काम बनता है इसके अंदर कि वो लोगों को एजुकेट करें इस चीज के अंदर कि जो हमारी आबादी है वो बहुत ज्यादा कम रह गई हुई है। मेरे पास यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर है। जो हमारी 1998 की सेंसस हुई थी, मरदमशुमारी हमारी हुई थी, उसमें जो क्रिश्चियंस का रेशियो है वो 1.59% था। और जबकि 11 साल के और 2017 के अंदर आकर जब ये दोबारा मरदमशुमारी होती है तो ये फिगर आके 1.27% हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इवन कि हमारी आबादी बढ़ती रही है लेकिन उसके बावजूद भी इस परसेंटेज के इंक्रीज होने के अंदर वो दोनों बातें हैं। तो सबसे पहले हमारे मजहबी रहनुमाओं का ये काम है कि वो बिब्लिकली तौर पर भी रिलीजियसली भी कि मरदमशुमारी की कितनी इंपॉर्टेंस है वो लोगों को एजुकेट करें इसके ऊपर कि कितना जरूरी है। और सेकेंडली ये है कि इनके पास सारी फैसिलिटीज है, मतलब कि जैसे भी हम बलोचिस्तान के अंदर रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लोगों को और लोगों की एजुकेशन भी कम है, तो वहां पर सिर्फ हमें एक इंटरनेट की फैसिलिटी और सिर्फ एक बंदा चाहिए जो कंप्यूटर या लैपटॉप को जो है वो ऑपरेट करना जानता हूँ। तो जितने भी लोग उस पास्टर साहब के साथ, किसी फादर साहब के साथ या बिशप साहब के चर्च के अंदर आते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी कलीसिया है वो उनसे ये रिक्वेस्ट करें, उनको एजुकेट करें और वहां पर उनको टाइम दें कि मतलब कि जैसे अगर संडे की सर्विस में उनके पास टाइम नहीं, सैटरडे का दिन, फ्राइडे का कोई दिन वो ऐसा रख लें कि अपनी फैमिलीज वो सबको जानते हैं। और साइड एरियाज के अंदर बलोचिस्तान में वैसे भी पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस की काफी कम है। सिटी के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो सिटीज हैं वहाँ पे आबादी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे इलाके हैं बॉर्डर्स के साथ, ईरान बॉर्डर के साथ, अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ, तो वहां पर लोगों को एजुकेट भी नहीं है कि वो इन चीजों को वो कर सकें। तो मेरे ख्याल से हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है अगर हमारे ये चर्चेज हमारे साथ ताउन करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोगों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये टाइम निकालें, लोगों को फैमिली वाइज बुलाएं, वहां पर उनके बच्चे उनकी फैमिली जो भी है उनको वहां पर बुलाएं और वो उनको इस तरीके से आराम से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। थैंक यू जी।
सलमान गिल साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ ये बातचीत, ये अपना जो मौक़िफ़ पेश किया और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई है जो आपने बातें की हैं। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर सिर्फ ये एक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होनी चाहिए और इसको इस इशू को, अच्छा, मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आया, 1-1 मिनट में लूँगा आपका, क्योंकि मैं ये पसंद करता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका दौरानिया बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ताकि वो समझ में वो अपना सलमान गिल भाई मेरे ख्याल निकल गए। मैं नहीं, पॉल भाई आपके पास आ रहा हूँ। नाम चेंज करने की है शायद। हाँ जी, मुझे सिर्फ आपने 1 मिनट में, 1 डेढ़ मिनट में ये जवाब देना है कि आप हमारे इस इशू को, मर्दमशुमारी के इशू को, हमारे जो अक़लियतों के दीगर इशूज हैं, उनमें कौन से नंबर पे रेटिंग करते हैं? मुझे बताइए, ताकि हम देख सकें कि हमारा अगर इतना अहम इशू है तो हम इस पे उतना वक्त और उतना दिमाग जो है वो खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नईम साहब जी, इसमें वाटसन भाई, मैं जो इसको अगर रेट करूं 10 सवालों में से, तो इसको मैं नंबर 1 पे रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त हमारे लिए एक बर्निंग इशू है कि जब हमारी तादाद को 17 साल बाद होने वाली, 18 साल बाद होने वाली मर्दमशुमारी में तकरीबन 0.5% जो है कम कर दिया गया है। तो इसको ना सिर्फ हमने रिकवर करना है, बल्कि अपने आप को साबित करना है कि हम पहले से ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए ये जो मर्दमशुमारी का सेंसस का जो हमारा इशू है, इसको मैं तमाम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स साहबान से, पास्टर से, तमाम किस्म के बिशप साहबान से कहूंगा कि खुदारा इस टॉपिक पे कम से कम इस इशू पे सारे सर जोड़ के एक हो जाए और कौम को इसके लिए अपनी वीकली संडे मैसेज में या जहां भी वो दुआ के लिए जाते हैं, तो इससे पहले कि मर्दमशुमारी शुरू हो, हम अपनी कौम को, अपने अवाम को, अपनी कलीसिया के बहन भाइयों को इससे बाकायदा तौर पर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं इससे बेशतर कि मैं चौधरी साहब के पास जाऊं, मैं सवाल को रिपीट करता हूं ताकि सलमान साहब आपको समझ में आए मेरा सवाल क्या था। 1 से 1.5 मिनट में आप इस मर्दमशुमारी की इशू को रेट करें कि ये हमारी कम्युनिटी में जो दीगर इशूज हैं अक़लियतों के, उनमें ये कौन से नंबर पे है। नईम साहब ने इसे सबसे पहला नंबर दिया है कि ये हमारा सबसे बर्निंग इशू है, सबसे बड़ा इशू है। चौधरी साहब आप इसका जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए कि अब 1 से 1.5 मिनट में इसको। जी वॉटर भाई, मैं भी बिल्कुल नईम पॉल भाई की बात के साथ एग्री करता हूँ कि इसको पहले नंबर पे रखना चाहिए और पहला हमारा सवाल ही यही है, पहला इशू भी यही है। क्योंकि देखें, अगर हमारे अच्छे तरीके से अगर हमारी मर्दमशुमारी होती है, उसके फिगर आउट किए जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसी तरीके से गवर्नमेंट का जो हमारा बजट हमारे लिए आता है तो उसमें भी बेहतरी आएगी। उसके अलावा हमारे जो नुमाइंदगान है असम्बली में, वो उनकी भी तादाद बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें जो है ना हमें बेहतर होगी। अब देखें, एजुकेशन रेट के ऊपर बात करें तो एजुकेशन का भी फंड उतना ही हमें मिलता है, उसी तरीके से हमें स्कॉलरशिप मिलती हैं, उसी तरीके से हमें सारे मामला हमारे होते हैं। तो अगर हमारी फैक्ट एंड फिगर हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए तो हमारे हकूक भी बेहतर होंगे और हमारी बेहतरी आएगी। जबरदस्त हो गया। मैं फिर एक बार रिपीट करूं आप दोस्तों को बताने के लिए कि मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि हमें जो प्रोग्राम करें ना तो उसको एक लिमिटेड टाइम में खत्म करें, ताकि मैंने देखा है कि मैं खुद भी अगर कोई प्रोग्राम 1 घंटे का होता है या 40 मिनट का होता है, मैं उसे छोड़ देता हूं। तो चूंकि ये बड़े अहम इश्यूज हैं और हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, तो इसको कम से कम टाइम में रिकॉर्ड करें और उसके बाद फिर आगे हम इस पे मजीद प्रोग्राम कर सकते हैं। सलमान गिल साहब, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके जाता हूँ कि इसे 1 से 1.5 मिनट में हमें बताएं कि ये इशू जो है आप इसे को क्या रेट करते हैं। जी थैंक यू वाटसन गिल साहब। मैं अपने पैनलिस्ट के साथ जो है एग्री करूंगा, लेकिन मैं रेटिंग में थोड़ा सा चेंज आऊंगा। चौधरी साहब ने और नईम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर रोशनी डाली है कि इसके क्या समरात हम हासिल कर सकते हैं, कि अगर हमारा एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर हमारे पास हो तो हमें क्या क्या जो फायदे हैं वो इससे हासिल हो सकते हैं। लेकिन मैं इसको जो है कैटेगराइज करूंगा सेकंड नंबर के ऊपर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो हमारे अंदर कौम के अंदर इशू है वो अवेयरनेस का इशू है। हमारे लोग अभी तक भी इतने अवेयर नहीं है कि वो इन सारी चीजों को, टेक्निकल इश्यूज को या पॉपुलेशन को
वोट के इंदराज को, वोट कास्ट करने को, या जितने भी हमारे दीगर सिस्टम है वो इसके ऊपर इतने एजुकेट नहीं है। तो मैं इसको अवेयरनेस के बाद सेकंड नंबर पे वो करूंगा कि हमारा टॉप मोस्ट इशू है कि सबसे पहले हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि जैसे कि भी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी इसके अंदर बात की थी कि सिर्फ ये मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी नहीं है, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारे मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर अवेयरनेस करें। और अगर अवेयरनेस होगी लोगों के अंदर तो फिर सेकेंडली जाकर जो है हम इन चीजों को, नो डाउट कि बाकी इश्यूज में ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, तो मैं इसको सेकंड नंबर पे सर इसको मैं रखूंगा। गिल साहब आपने इसे सेकंड नंबर पे रखा है, मगर मैंने आप ही के जवाब को सुन के इसको पहले नंबर पे ले आया हूं, क्योंकि आपकी भी जो अवेयरनेस की बात है वो इसी हवाले से है कि मर्दमशुमारी जो है बुनियादी तौर पर इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों में आनी चाहिए। नुक्ता वही है मर्दमशुमारी। तो मैं भी इसे अपने तौर पे समझता हूँ कि ये नंबर 1 इशू है। और अगर हमारा, जैसे कि गिल साहब ने, सलमान गिल साहब ने कहा कि अवेयरनेस आती है तो लोगों को इसकी अहमियत का, इसकी हिफाजत का अंदाजा हो जाएगा। मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा आज के प्रोग्राम में, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इसके ऊपर ये नहीं बल्कि और प्रोग्राम करें और चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करें। लोगों को अवेयरनेस उसी वक्त मिलेगी जब हम इन इश्यूज को इन पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं आज के इस प्रोग्राम से इजाजत चाहता हूं और मेरी दरख्वास्त होगी कि हम इसके ऊपर अगला प्रोग्राम करेंगे, लेकिन डिटेल के साथ थोड़ा सा सवालों पर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मजीद सीख सकें कि और कैसे अवेयरनेस हो सकती है। इस पर भी सवाल हो सकता है कि कैसे अवेयरनेस होगी। गिल साहब इस पर बताइएगा हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में। और मर्दमशुमारी के लिए जैसे कि नईम पॉल साहब ने और चौधरी साहब ने हमें बताया कि हमारी मजहबी लीडरशिप जो है उसका क्या किरदार हो सकता है और सियासी लीडरशिप, तो ये सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच सर।